सो गाइस नेक्स्ट वीक सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अपने Q2 के रिजल्ट्स देने वाला है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगे, स्पेशली टैक्स परसेंटेज से। अगर आपने Q2 का प्री एनालिसिस चैनल पर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि टैक्स परसेंटेज कितना जरूरी रहेगा इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। साथ में लास्ट सेशन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिले, 58 एंड 60। ये दोनों ही क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है, यानी कि फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन भी आप इनको चैनल पर कहते हो। समझेंगे आने वाली वीक में क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है, रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव में रखते हुए सभी चीजों को। कल नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे कि मान लेते हैं टैक्स परसेंटेज इस बार भी डिफॉल्ट आया तो क्या पोजीशन रहेगी। आज हम पॉजिटिव डायरेक्शन पर काम करेंगे, तो कल के लिए चैनल को सब्सक्राइब आज से ही कर देना। We are NISN 7 certified, big reason to subscribe the Strength Warrior। शुरुआत करते हैं आपके कल के जो कल नहीं परसों हमने लिया था लास्ट वीडियो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का। ये कैंडल का फॉर्मेशन आप यहां पर देख रहे हो। हमने डिस्कस किया था कि या तो भैया एक ब्रेकआउट दे दे 60 के ऊपर जो किया है और आया भी कल के सेशन के अंदर, या फिर उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि 60 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, तो उसके नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपका एक कंसोलिडेशन जोन बने 58 से 60 के बीच में। अब यही चीज आपको देखने को मिली है लास्ट सेशन पे, तो ऐसे में हमारी नजर जो है 58 से 60 के बीच होनी चाहिए। अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स पर। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स पालविया, इनका कहना है कि सुज़लॉन इस समय एक इंपॉर्टेंट ट्रेड जोन के बीच में है, जहां पर 62 से 64 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और 56 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। और अगर ये ट्रेड मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 62 से 64 तक के टारगेट पॉसिबल है सुज़लॉन में। अगर आप टाटा स्टील लिमिटेड का वीडियो या उस पर कुछ अपडेट्स ढूंढ रहे हो कि भैया टाटा स्टील में अप्रैल 2025 से रैली लगातार क्यों बने जा रही है 128 से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि टाटा स्टील लिमिटेड पर आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल है चैनल पर। मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैली अप्रैल महीने से 128 से लगातार 184 के आसपास तक बन चुकी है टाटा स्टील में। जरूर चेकआउट कर लेना, टाटा स्टील के सभी अपडेट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन में है। पोटेंशियल मोमेंटम जो है इस समय अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, आरएसआई ट्रेंड शो कर रहा है मार्केट में ट्रेडर्स के एक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी का। तो ऐसे में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स के ऑप्टिमिज्म भी, दोनों चीजें पॉजिटिव दिख रही है। और ये रैली सुज़लॉन में आई है 51.90 से 60 तक, यानी कि इंपॉर्टेंट बेस से 60 तक। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चार्ट और डिस्कस किया था, अभी उसको यहां पर समझेंगे चार्ट पैटर्न पे, कि इरेडा में जो आपकी कंडीशन हुई थी ना, वो यहां पर सुज़लॉन में नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, अभी उसको देखेंगे। 64.2 का आपका एमएफआई है, 67.9 का आरएसआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल इस समय बने हुए, 60s के टेक्निकल कंसोलिडेशन दिखाते हैं। 4 नवंबर कंपनी Q2 को रिजल्ट्स अनाउंस कर देगी। और क्या चीज हमारे पास है, ठीक है। अब आपके चार्ट पे आते हैं, तो लास्ट वीडियो जो हमने परसों के दिन लिया था, हमने डिस्कस किया था 56 का लेवल, ठीक है। बट जो हमने कैंडल डिस्कस करी थी वो कुछ इस तरीके की थी, यानी कि सस्टेनेबल कैंडल 56 के पास में। बट इस तरह की कैंडल आपकी बनी नहीं है इस बार, तो हम खामखा में क्यों कहे कि भैया जो हमने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वैसा नहीं हुआ है। स्टॉक में सेलिंग आई है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस तरह की कैंडल की थी कल को लेकर के, परसों के दिन जो डिस्कस किया था कल के लिए इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कैंडल 60 पर तो आई है, बट ऊपर की टेल लंबी, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। और आपको पता है, एक बार मैं लेवल आपको दिखा देता हूं, यहां पे 60 और 58 ये बनना जरूरी है आपका कंसोलिडेशन जोन। ये दोनों रिस्ट्रिक्शन लेवल है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, इसको भी जूम इन कर लेते हैं एक बार, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 60 और 58 ये दोनों ही लेवल्स आपको पिछले सेशन कंसोलिडेशन में देखने को मिले हैं। 60 पर जाते ही आपके पास सेलिंग आई है और लास्ट जो आवर की कैंडल थी वो कुछ इस तरह की है।
तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट यहां पर नहीं कर सकते कि अब आपके पास पोजीशन 58 के नीचे जाए, क्योंकि अगर अब आप 58 के नीचे आते हो इसका मतलब यह है कि आप एग्जैक्ट सेम पैटर्न क्रिएट कर रहे हो जो आपका इरेडा में हुआ था। सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहां तक वीडियो को आ चुके हो तो, क्योंकि इरेडा में क्या हुआ था, इरेडा में भी आपके एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की डायगोनल बन रही थी। स्टॉक ने उस डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था सस्टेनेबल, जिस तरह से यहां मिला सुज़लॉन में, और अगले सेशन वापस ब्रेकआउट कंटिन्यू करा और उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इसी तरह से ऊपर की टेल लंबी नजर आई थी जिसने सेल को इंडिकेट किया और स्टॉक वापस से डाउन ट्रेंड पर आ गया था डायगोनल के नीचे। तो ऐसे में कोई भी आपका, जब भी आपको डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न दिख रहा हो और आपकी डायगोनल ब्रेकआउट हो, तब आपको इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके नेक्स्ट फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन आ रहे जैसे कि 58 और 60 का है, वहां सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूं, इसको ब्लैंक स्क्रीन पर हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी ब्लैंक स्क्रीन। अब डिस्कशन ये है कि आपने एक डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सस्टेन कर गया आपका डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट। अब आपके पास दो लेवल आते हैं 60 एंड 58, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन लेवल है, दोनों रिस्ट्रिक्शन है। अब आपके पास लास्ट सेशन की कैंडल कुछ इस तरह की जहां पर ऊपर की टेल लंबी है और 58 से 60 के बीच में आपका कंसोलिडेशन बने रहना जरूरी है, क्योंकि इरेडा में यही हुआ था। इरेडा में 160 का रिस्ट्रिक्शन था और 156 से 160 के बीच में आपका कंसोलिडेशन बनना जरूरी था। इरेडा वहां पर टूटा तो इरेडा डायगोनल के नीचे आ गया। सिमिलर चीज यहां आपके सुज़लॉन एनर्जी में भी है। 58 और 60 सस्टेन करे रहना जरूरी है। जितना सस्टेन कर जाएगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे Q2 के रिजल्ट्स, आपका टैक्स परसेंटेज अगर डिफॉल्ट नहीं आता, इसका मतलब यह है कि आपका नेक्स्ट लेवल जो आता है 62 के पास आता है। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए 58 से 60 के बीच में, हमें इरेडा वाली कंडीशन नहीं चाहिए जहां पर 160 के रिस्ट्रिक्शन पर सेलिंग आते हुए लगातार स्टॉक 156 भी ब्रेकडाउन कर गया था। तो हमें 58 से 60 के बीच पर स्टेबिलिटी चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, ताकि जो आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में अप ट्रेंड यहां पर कंटिन्यू हुआ है, ये इसी तरह से स्टेबल होकर के एक और बड़ा ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए। आई गेस ये पॉइंट यहां पर क्लियर है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।